हेलो नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम सिंथेसिस ऑफ 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे। जो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो 6 मेंबर रिंग होती है, उसमें कोई ना कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो उसको ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। वहीं आप उसमें आता है सिंथेसिस ऑफ क्रोमोन। सिंथेसिस ऑफ क्रोमोन या बेंजोपायरोन, या ये भी आ सकता है सिंथेसिस ऑफ बेंजो अल्फा पायरोन, बेंजो बीटा पायरोन, क्रोमोन। एक आता है सिंथेसिस ऑफ कोमेरिन। देखिए, जो पायरोन होता है, पायरोन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कि जो बेंजीन की रिंग होती है उसमें एक ऑक्सीजन कार्बन के एटम की जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन जब अटैच होता है पायरोन कहा जाता है। इस अल्फा पायरोन कहते हैं। जब जस्ट बराबरी में ऑक्सीजन के जस्ट बराबरी में कार्बन से अटैच ऑक्सीजन होता है, लेकिन अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पहला पोजीशन में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा बीटा गामा, गामा पायरोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गामा पायरोन कहते हैं। इसी प्रकार जब गामा पायरोन, अगर ये अल्फा पायरोन है, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, बेंजीन के साथ कब रिएक्शन करेगा? यहाँ पे कोई भी हेलोजन आइटम प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन हो सकता है, इस वाले भी क्लोरीन हो सकता है। जब इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, या हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ निकल जाता है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोमेरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। कोमेरिन का स्ट्रक्चर ये होता है, जब ऑक्सीजन एटम यहाँ होता है, इसको कोमेरिन कहा जाता है। अब नहीं बात करें क्रोमोन की, बात करें हम, जब ये वाला ऑक्सीजन एटम इस वाले कार्बन से अटैच होता है, ये क्रोमोन होता है, जिसको हम बेंजो गामा पायरोन कहते हैं, बेंजो अल्फा पायरोन कहते हैं। इसको क्या बेंजो पायरोन भी कहते हैं, बेंजो पायरोन भी कहते हैं। बेंजो अल्फा पायरोन ये होता है, बेंजो गामा पायरोन ये होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेंजो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है कि बेंजीन की जब पायरोन बेंजीन की रिंग के साथ अटैच होता है, तो ये सब इंग्लिश में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जो नंबर के बेस पर आपको लिख देना है। वहीं उसके बाद हम बात करें सिंथेसिस बाय सोडियम फिनॉक्साइड। जो क्रोमोन होता है, ये कोमेरिन होता है। कोमेरिन में सिर्फ ऑक्सीजन की जो पोजीशन है, ये कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ जस्ट बराबरी में है तो कोमेरिन होगा। अपोजिट डायरेक्शन, ऑक्सीजन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्रोमोन कहते हैं। इसको बेंजो गामा पायरोन भी कहते हैं, इसको बेंजो अल्फा पायरोन भी कहते हैं। वहीं सोडियम फिनॉक्साइड से अगर हम बात करें, सिंथेसाइज किया जाता है, इसमें साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे क्लोरोएल्कीन लिया जाता है। क्लोरोएल्कीन जो लिया जाता है, अब यहाँ पे हमें कार्बोनिल ग्रुप भी तो लगाना होता है, क्योंकि जस्ट बराबरी में क्या आता है? ऑक्सीजन की जस्ट बराबरी में कार्बोनिल ग्रुप आना है। उसके लिए हम लेते हैं CH3COCl होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है ना। इसी प्रकार आप CH3CH2COCl ले लीजिए, प्रोपिल क्लोराइड ले लीजिए, CH3CH2CH2COCl। तो एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्लोरीन एटम अटैच होगा, पीछे की साइड में एल्किल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे CH2, एक CH2 यहाँ लग जाएगा, एक CH2 यहाँ लग जाएगा, दूसरे में कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा यहाँ हमारा क्रोमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रोमेन का फॉर्मेशन, अब वो जो कार्बोनिल की पोजीशन ही तो चेंज करनी होती है, ऊपर की साइड में कार्बोनिल लगा दीजिए, वहां पे एथिल क्लोराइड ले लीजिए। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा भी हम क्रोमोन को फॉर्म कर सकते हैं। बस ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।